संजय जी, राधे ऑस्ट्रेलिया। राधे। जय श्री राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न आपसे है कि मैं पिछले 5 सालों से ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। 2 साल पहले पिताजी चले गए। तब से जिंदगी में कुछ भी करने से बहुत डर लगता है। मेरे ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण हर वक्त ये डर रहता है कि मुझे कुछ हो ना जाए, और अगर हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। कसाईवाड़े में पशु बंधे हैं, हरा चारा भी दिया जा रहा है, पंखा भी चल रहा है, समझ रहे हो। हरा चारा भी दिया जा रहा है, पर नंबर से है, कटना ही है। ये सकल प्रपंच काल का कसाईवाड़ा है, मृत्यु गड़ासा है, नंबर से शुरू है। लाखों रोज मर रहे हैं, लाखों रोज जन्म रहे हैं, लाखों नाच रहे हैं, लाखों रो रहे हैं। देखो सृष्टि में देखो ना, तो उन्हीं लाखों में हमारा तुम्हारा भी नंबर आएगा। नंबर तो आएगा प्यारे। काल के कराल प्रहार से यहाँ कोई नहीं बच पाया। बड़े बड़े अभिमानी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े महात्मा सब, तो काल का प्रहार जहाँ तन पे होता है, महात्मा लोग उसकी आसक्ति छोड़ दिए। तो काल का प्रहार तन पे हुआ, उनको स्पर्श भी नहीं हुआ, वो आत्मस्वरूप काल स्वरूप स्वयं हो जाते हैं। भाई यही बचना होता है, नहीं जाना तो यहाँ से सबको पड़ेगा। भगवान चिदानंद वपु धारण किए, वो भी अंतर ध्यान किए, तो तुम कैसे रुक सकते हो। जाला तो कि शरीर का कुछ हो न जाए, कभी भी हो सकता है। हाँ, इसी डर से बचाने के लिए ये संत महात्मा अध्यात्म के गीत गा रहे हैं कि अगर उनकी बात मान लोगे तो डर से तुम बच जाओगे। डर जो है, हाँ, अज्ञान के कारण है। महात्माओं को डर थोड़ी होता है महाराज जी, कोई। आप अपने सत्संग में, एकांतिक में जब भी काफी बार ऐसी चर्चा करते हो, मरना है, जाना है, जी। पर संसार में तो ऐसा कोई कह दे तो अशुभ माना जाता है महाराज जी, फिर बहुत डर सा लगता है कि जाना हाँ, है। इसीलिए पर आप तो तो एकदम ऐसे कहते हो, जाना है, मरना है, तुम्हें भी जाना है, ये हमें भी तुम्हें जाना अमर करने के लिए, तुम्हें निर्भय करने के लिए, निडर करने के लिए असलियत तुम्हारे सामने रखते हैं। ये असलियत है कि नहीं, बोलो। हाँ, ये असलियत है ना। पता नहीं गेट से तुम बाहर निकल पाओ कि ना निकल पाओ, पता नहीं हम अगला शब्द बोल पाए कि ना बोल पाए। सच्ची बात, फांसी देने वाले को तो पता है कि अमुक तारीख को अमुक समय में फांसी दी जाएगी। किस समय काल अगला दबाकर किस घटना से, किस भाव से नष्ट कर दे, ये पक्की बात है। तुम क्या किए हो कि जहां जाना है वहां तुम्हारा कुछ भी प्रयोग आने वाला नहीं। जो जिंदगी में तुमने अपना मान रखा है, कुछ भी प्रयोग, ये शरीर भी यहीं रह जाएगा, और जो जाएगा वो तुम्हारे पास है नहीं। इसलिए डर रहे हो कि भैया जिससे हमें भारत से अमेरिका जाना है, और भारत की हर वस्तु यहीं बॉर्डर के पहले ही सब छीन ली जाएगी, अब निकलो। तो लगे मतलब पूरा जीवन हमने यहाँ दिया, सब कमाया यहाँ, और सब यहीं छीन लिया जाएगा। ऐसे छीन लिया जाएगा मृत्यु लोक में, कुछ भी नहीं जाएगा। न तो अच्छा सुमा जाएगा, न तो शर्ट जाएगा, ले शरीर जाएगा, मतलब कुछ ले जाएगा। अब इसीलिए सबको डर लगता है, क्योंकि यहाँ पत्नी है, पुत्र है, घर है, सब व्यवस्था है, और ये सब छूट जाएगा। इसीलिए कहते हैं अध्यात्म को पकड़ो पकड़ो, यही तुम्हारे लिए सुखद हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान हो जाएगा ना। अभी आपको लगता है, जैसे हर घर के गार्जियन को लगता है मरना तो है ही यार एक दिन, पर अगर अभी मर गया तो मेरा परिवार बिखर जाएगा, नहीं लगता। बेटी ब्याह करने होंगे, बच्चे पढ़ाने का, ये बूढ़े माता पिता हैं, पत्नी, ये सब क्या होगा। नहीं नहीं, कुछ भी हो, मरना तो अभी नहीं है, और ये इतना काम तो बन ही जाए। वो ऐसे ही सोचता रहता पूरे जीवन, और खाली हाथ खोखला होके जाता है। मन पचतई है अवसर बीते। जो कमाने आया था जीवन मुक्त होने के लिए, परमानंद प्राप्ति के लिए, कि इस मनुष्य जन्म में जाऊंगा और ऐसा भजन करूंगा कि बंधूंगा नहीं हम माया में। तो भैया ये माया बंधन आपने स्वीकार किया है। अगर आप इसे छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं आराम से, क्योंकि आपने ही पकड़ रखा है। राधा राधा जपो और डरो। हम कहते हैं डरो, जिससे तुम्हें सबल का आश्रय मिल जाए। जो शभीत आवा सरनाई, तो रखियो ताई प्राण की नाई। भगवान कह रहे हैं यदि कोई माया से भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे अपने प्राणों की तरह रखता हूं, भगवान का वचन है। तो हम तो कहते डर लगना चाहिए। कोई तो एक हो जो हमारी बात सुन सके, हमारी रक्षा कर सके, तो वो केवल भगवान ही हैं, जो काल से भी रक्षा कर सकते हैं
और जो बिना बोले बात सुन सकते हैं, पुकारने की भी जरूरत नहीं, अंदर सोचा मात्र की बात पहुंच गई उनके पास, वो वहीं बैठे हुए हैं अंदर ही। यार बिना भजन के जीवन बिल्कुल भयावह है। बिना भजन के बिल्कुल ऐसा समझो जैसे मगरमच्छ से भरे समुद्र में फेंक दिए गए। अब क्या करें? अगर कोई विशाल बोट मिल जाए तो ही बच सकते हैं। हाँ, तो भगवान शंकराचार्य जी से पूछा शिष्यों ने कि इस अपार संसार समुद्र से पार होने के लिए ये बहुत अगाध है, क्या उपाय है? गुरु कृपालो कृपया वदेत, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान के चरणारविंद का आश्रय, भगवान के अगर चरणों का आश्रय नहीं लिया, नाम जप नहीं, भैया कुछ भी बन जाओ, ये डर हटेगा नहीं। चाहे जितने अंग रक्षक रख लो, जलोगे अंदर से, अशांत रहोगे, दुख मिलेगा, आगे भी मिलेगा। ये जन्म केवल मनुष्य शरीर इसीलिए दिया गया कि सब कुछ कार्य करो और राधा 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 राधा, फिर आप देखो निर्भय हो जाओगे। भगवदा आनंद के बिना विषयानंद तुम कितना भी समेट लो, ना निर्भय हो सकते हो, ना निश्चिंत हो सकते हो, ना निशोक हो सकते हो। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, तुम बात हमारी समझो या ना समझो, डॉक्टर की दवा मान के राधा 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 राधा, स्नान करो ना करो, कैसे भी हो, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से परम पवित्र हो जाता है जो पुंडरीकाक्ष कमल नयन प्रभु का स्मरण करता है। वो राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो आपको प्रिय नाम लगे, नाम जपो और सत्संग सुनते रहना, और भगवान का भरोसा रखो। तुमसे सृष्टि नहीं चल रही, भगवान से। जो तुम्हारे परिवार के जन हैं, भगवान सबका भरण पोषण कर। अभी परिवार कैसे ऐसे लोग हैं, जैसे बहुत से ऐसे हैं कि जिनके द्वारा बड़ा परिवार चल रहा है और शरीर नहीं रहता, तो उनका परिवार कोई भीख नहीं मांगने लगता, भगवान संभाल लेते हैं। कोई न कोई ऐसा तैयार कर देते हैं जो उनका संरक्षण करता, और फिर वो उसके रहने से जो अच्छा नहीं होता, उससे भी ज्यादा अच्छा उसका परिवार हो जाता है। हमने देखा है। ऐसा ना सोचे कि अगर हम मर जाएंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा। नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड को आप थोड़ी पोषित कर रहे हो, पशु पक्षी जीव जंतु सबका। देखो उसकी कृपा पर दृष्टि डालो। शरीर में अगर देखो तो कहीं दूध नहीं है, इतना मीठा उतना ही गर्म, और हमारे लिए जीवन पोषण करने वाला ये भगवान ने बना दिया था। माता के वक्षा स्थल से हमारा पोषण हुआ। जब हम गर्भ से बाहर आए तो सबसे पहला हमारा पोषणकारी माँ का। अच्छा, जब गर्भ में थे तब कौन पोषण कर रहा था? माँ भी नहीं जानती थी कि कैसे पोषण होगा गर्भस्थ शिशु का, लेकिन किया ला। ये बात समझो, वो अनंत ब्रह्मांडों का पोषण करने वाला, उसी का परिचय नहीं, इसीलिए डरते हो बच्चा। पर इतना जरूर हम कह रहे हैं कि चाहे जिस पद में हो, चाहे जितना रुपया कमा लो, ये काल का कसाईवाड़ा पूरा प्रपंच है, वो काटेगा। तो उससे बचने के लिए जिसके हाथ में काल रूपी डंडा है वो है श्री कृष्ण। अगर प्रभु की श्री हरि की शरण नहीं हुए, उनका नाम जप नहीं किया, तो कुछ भी कर लो, शांति नहीं मिलने वाली, निर्भय नहीं होने वाले, शोक रहित होने वाले नहीं। इसलिए राधा राधा रटो और अच्छे आचरण करो। कुछ समय बाद तुम ही कहोगे कि अब कोई डर नहीं लगता, अब कोई भय नहीं लगता। देख लेना। और अगर भजन नहीं करोगे तो चाहे जितने अंग रक्षक रख लो और चाहे जितने रुपया कमा लो, वो तुम्हें कभी निर्भय और भयभीत करने वाले बन जाए, और भय पैदा करने वाले बन जाएंगे। इसलिए भगवान श्री हरि का आश्रय, उनका नाम जप। गरिमा रावत जी वृंदावन से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जिसके हृदय में और मानस पटल में नवनिवृत्त निकुंज की लीलाएं प्रकाशित हो चुके हैं, क्या उस पर माया का प्रभाव पड़ता है? क्या वो संसारिक कर्तव्य या लीलाओं का मानसिक चिंतन साथ साथ कर पाता है? हाँ, क्यों नहीं कर सकता। आचार्य चरण नहीं किए क्या? आचार्य से बढ़कर कौन है? हित सजनी जी का साक्षात अवतार है हरिवंश महाप्रभु। और पत्नी थी, पुत्र थे, पूरा व्यवहार सम्यक रूप से। हाँ, तुम जो नहीं जानते हो पूरे विश्व की बात, वो भी उनको पता होती है, क्योंकि जो भगवान के मन की बात जान रहा था, तुम तो जीव हो, उसी मन से तो समष्टि मन का प्रादुर्भाव हुआ है। पर ये भगवत मार्ग है, इसमें चमत्कार थोड़ी दिखाया जाए कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अगर सिद्धियों का प्रयोग कर लिया तो भगवत मार्ग का अधिकारी छूट जाता है, वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी नहीं होता।
होय बुद्धि जो परम सयानी तीन तन चितैना नहीं। ये रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआए। चमत्कार ये है कि तुम्हारे मन को आकर्षित करके प्रिया प्रीतम के नाम जप में लगा दे, प्रभु के चरणारविंद की तरफ तुम्हारी आस्था जुड़ जाए और गंदे आचरण तुम्हारे जो दुर्गति कराने वाले वो बंद हो जाए। ये चमत्कार संतों का होता है, भागवतिक चमत्कार। तो जिनका चित्त प्रभु के चरणों में, आज का सत्संग सुना है क्या है? उसमें नहीं था? गोस्वामी जी ललकार कर कह रहे कि ऐ माया, तू अपने सहायकों के साथ वहां प्रभाव दिखा सकती है जिसके हृदय में नंद कुमार नहीं है। फिर माया नवनिवृत्त निकुंज विलासी प्रिया प्रीतम में चित्त दिए, उनमें माया नहीं। माया तो वहां प्रभाव डालती है जहां कामना होती है। भगवान का भजन करने से कामनाओं की पूर्णता हो जाती है, कोई चाह नहीं रहे, अचाह। ये अचाह स्थिति जीवन मुक्त स्थिति है। यही अचाह स्थिति भगवान के नाम जप से होती है। सकल कामना हीन जे राम भगत रस लीन। जो राम भगत रसलीन ते सकल कामनाहीन, और जे सकल कामनाहीन ते राम भगत रसलीन। अर्थात प्रारंभिक भक्ति हमारी कामनाओं को नष्ट करती चली जाती, जो दुर्वासनाएं हमें फंसाई थी। और जब कामना रहित हो जाता है तब प्रेम भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और जहां प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ, अब जीवत्व ही नहीं बचा तो माया किसके ऊपर चढ़े? देहाभिमानी को माया सताती है, अब वो तो भगवत स्वरूप हो गया। तस्मित् तज्जने भेदा भावात। प्रभु और प्रभु में तन्मय, अब उसमें कोई भेद थोड़ी रह गया। और भेद से भी ज्यादा मातृशाली बात की भगवान कह रहे हैं, सातो शम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। मेरी सातवीं भक्ति है कि सब में मुझे देखे पर मेरे से भी अधिक संत को माने, जो भगवान के भजन में भगवत प्रेम में डूबे। माया है क्या? जो नहीं है उसका नाम माया है। माया कोई बहुत बड़ी वस्तु नहीं भगवान के भजन करने वाले को, पर भगवत विमुख को तो फिर प्रबल है ही है। नाम का प्रभाव इतना है कि ऐसा पहरेदार अगर आप अपनी जिह्वा पे बैठा लो कि माया प्रवेश ही न करे। नाम पहारू दिवस निसी, नाम का पहरा तुम्हारी जबान पे हो जाए, रात दिन राधा राधा। जो नाम गुरु जी ने दिया है, अब आप हमें फिर बताओ आगे चलकर। अभी तो धैर्य पूर्वक रहना, क्योंकि जैसे कल चर्चा में बताया था, सत्संग में आज में भी संकेत में बताया कि कोई द्रवित पदार्थ जैसे भरा हुआ है और नहीं निकल रहा है, तो एक साधन है, जैसे शीशा है उसे गला के डाल दो, तो अब वो जितना जाता रहेगा वो ठोस होता रहेगा, द्रवित ऊपर निकलता चला जाएगा। तो काम क्रोध लोभ आदि जो है हमारे हृदय में बैठे हैं, जहां हम नाम डाल लें तो बहुत महिमा वाली वस्तु है नाम, वो हृदय को भरती जा रही है। जिस पुलाई पे काम क्रोध आदि रहे थे ऊपर उठते चले जा रहे हैं। धीरे 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 जब पूरा हृदय नाहीन रहे हो हियमा ठौर, अब जगह ही नहीं रह गई, नाम का कब्जा हो गया, नाम ही विराजमान हो गया। अब माया कहाँ है? निकुंज प्रेम रस तो ये चरम अवस्था का सुख है। वहां देखो, जैसे मीठा निर्मल और विस्तृत जलाशय प्राप्त हो जाने के बाद छोटे मोटे गड्ढों की याद नहीं आती, ऐसे ही भगवदानंद की अनुभूति होने पर फिर ब्रह्मा का भी सुख एक गड्ढे का सुख सा लगता है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी। माया तो भगवत विमुख को है, भगवत सन्मुख को माया थोड़ी है। माया क्या है? भगवान की एक शक्ति है जो भगवत विमुखों को दंड देती है और भगवत सन्मुखों को माता की तरह पोषण करती है। जैसे देखो, सरकारी विभाग है कानून का, वो आपकी रक्षा के लिए भी है और आपके दंड के लिए भी है। अगर आप विपरीत कानून के चले तो यही आपको पीट के जेल पहुंचा देगी, और अगर आप विपरीत नहीं हो तो आपकी रक्षा में आपके साथ। तो माया क्या है? एक शक्ति है भगवान की, प्रचंड शक्ति, महान बलशाली। क्योंकि त्रिभुवन को शासन में लेना है ना, तो जो स्वामी से विमुख है, सरकार से विमुख है, युगल सरकार से विमुख है, उनके लिए प्रचंड दंड वाली बनती है।
भोगों का आकर्षण करके फंसा के ऐसी माया अपनी जेल में रखती, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार चिंता, शोक, अशांति। और जो भगवत सन्मुख हैं, दर्शन से आनंद, बोलने से आनंद, मिलने से आनंद, भगवत सन्मुख होते ही माया मां बन गई, भगवत विमुख होते ही प्रचंड शक्ति वाली माया शोक, चिंता, भय, मृत्यु, नाना प्रकार के दुख देने वाली बन गई। तो वो तो भगवत सन्मुख नहीं, वो तो भगवत स्वरूप हो गए, जो जिनका लीला में प्रवेश हो गया। तो माया फिर कहाँ हो माया जी। निश्चित वर्मा जी। राधे राधे। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब हर जगह समान रूप से ईश्वर व्याप्त हैं, तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा क्यों होती है? भावना के लिए, क्योंकि तुम्हारी भावना होती है ना कि हम संगमरमर की मूर्ति लाए हैं, तो तुम्हारी भावना ये हो जाए कि इस मूर्ति में भगवान विराजमान कर दिए गए हैं, इसलिए पहले से विराजमान भगवान में विराजमान की भावना तुम्हारी पुष्टि के लिए। शास्त्र बहुत प्रवीण है, जब तुम प्राण प्रतिष्ठा करवाए तुम्हारी भावना हो गई कि भगवान आ गए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब रोज समय से भोग, रोज आरती, रोज जो मंदिर में विराजमान, नहीं सबकी सेवा में ठाकुर जी विराजमान है, भावुक जनों की क्या बुला के पंडित को, सबको उपासक थोड़ी प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। दृष्टि से देख लिया, हो गए भगवान की प्राण प्रतिष्ठा। प्रेमी जन ठाकुर जी को लिया, छाती से लगा लिया, ठाकुर जी विराजमान है, क्योंकि उनके भाव में विराजमान ना। हमारा पहला भाव होता है कि हम संगमरमर की लाए ना, अब उसके लिए भावुक जनों को, प्रेमी जनों को नहीं होते। यहाँ कोई प्राण प्रतिष्ठा क्या करवाई गई है क्या? हमारे प्राण हैं, वो हमारे प्राण उनमें प्रतिष्ठित हैं। खंबे में प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी क्या? नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। नहीं, भाव, अब भाव प्रकट करने के लिए किया गया है प्राण प्रतिष्ठा। नहीं तो पहले से ठाकुर जी सर्वत्र कहाओ सो कहा, जहां पर भाव कोई प्रेम कहते हैं ना, और वो है नहीं तुम्हारे पास, तो उसके लिए नींव डाली गई। नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना, प्रेम तो है नहीं ना, तो अब उसके लिए साधन शुरू किया गया। ब्राह्मणों को बुलाकर प्राण प्रतिष्ठा कराई, हमारे अंदर भावना आ गई, मेरे भगवान इसमें आ गए, भगवान अब विग्रह रूप में विराजमान है। आठों पैर उनकी सेवा करते करते सेवा से भाव आया, भाव में अपनापन इतना गाढ़ हुआ कि अब उनको देख के ये नहीं लगता कि मूर्ति है, अब जी नहीं सकते उनके बिना। अब दृष्टि हो गई, अब कहीं भी डालोगे दृष्टि जहां, वहीं तुम्हें अपना प्रीतम दिखाई देगा। समझ पा रहे बच्चा? शास्त्र बड़े प्रवीण हैं, जीव को भगवत प्राप्ति कराने के लिए ही हर विधान उनका होता है। तो ये भी विधान भाव को प्रकट करने के लिए है। बड़े बड़े महापुरुष जो होते हैं, जो भाव से युक्त हैं, वो शास्त्र के प्रमाण को पुष्ट करने के लिए, शास्त्रीय सिद्धांत की रक्षा के लिए प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। जैसे कोई सिद्ध महापुरुष भगवदानंद में डूबा है, पर वो संध्या की लीला करता है, अब उसको जरूरत नहीं है, पर उसको देखकर हजारों लोगों को प्रेरणा मिलती है कि देखो, जब इतने बड़े महात्मा होकर संध्या के समय साधन, तो हमको भी करना चाहिए। तो ऐसे जिनकी दृष्टि में प्रभु विराजमान, वो भी प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। किस भाव से? वो आचरण करके, शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हुए सबको आज्ञा पालन कराने के लिए। तो इसलिए, और जो अभी प्रारंभिक है उनके भाव बनाने के लिए शास्त्र आज्ञा करता है, ऐसे विधान से चलो, ऐसे विधान से चलो। नाम जप करो बच्चा, नाम जप करो। जैसे सुन लिया है ना कि सर्वत्र भगवान है, ये अनुभव ऐसे थोड़ी होता है। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। सब जगह भगवान ऐसा अनुभव हो गया, उससे बड़ा महात्मा नहीं है, और ऐसा महात्मा दुर्लभ है। पहले नाम जप करो। करते हो नाम जप? हाँ, कोई नशा न करो, गंदी बात न करो, गंदे आचरण न करो, नाम जप करो। धीरे धीरे हृदय में भक्ति महारानी पहले आवे अपने पुत्रों के साथ, ज्ञान वैराग्य के साथ। तो जहाँ विवेक, वैराग्य, भक्ति, वहाँ फिर दृष्टि आ जाएगी। जहाँ दृष्टि आई तो फिर माया खत्म, जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। पर इस ये कहने में तो 2 मिनट लगे। हाँ, अगर सदगुरु की कृपा हो जाए और साधन में मन लग जाए तो इसी जन्म में काम बन जाए। नहीं, जन्म जन्म मुनि यतन कराहि, बार बार। तो ऐसा है।
दीप पंचाल जी गुजरात से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, श्री जी को दैन्यता सबसे अधिक प्रिय है, मगर हम में तो पूर्व से अज्ञानवश केवल अहम ही पोषित किया है अपने जीवन में। हम कैसे दैन्यता अपने जीवन में लाएं? अभी अभी ये जो पहला जो परिकर गया ना प्रश्न करके, इसमें यही उत्तर था कि सदगुरु के सिवा विश्व ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं जो इसका नाश कर सके। अहम का नाश केवल सदगुरु की कृपा दृष्टि से, उनकी अधीनता से और उनके शासन को स्वीकार करने से होता है, अन्यथा नहीं। इतने बड़े महर्षि ब्रह्मर्षि दुर्वासा, अम्बरीश जी की महिमा सुनकर जलन पैदा हो गई। क्यों? क्योंकि शेष है अहम। तपस्या का अहम है कि मेरे समान तपस्वी दूब का रस, दूब घास होती है, उसका रस, दूर्वा रस, वलकल की लंगोटी और एक चक्रवर्ती सम्राट रानियों के बीच में, वैभव के बीच में, और उसका यश गाया जा रहा है और उस सभा में मैं भी बैठा हूं। देखते हैं किस कोटि का महान भक्त है। पूरा चरित्र प्रसंग है, त्रिभुवन में भागे घूमे और वो दैन्य ऐसे ही खड़े रहे। बलिहारी है उनकी, चरणामृत से ही समय काटा, जितनी देर घूमते रहे। और जब घूम के चरण आए तो कहा, अगर जीवन में हमारा प्रभु के प्रति जो भी अपनापन समर्पण है, मेरा भजन है, मेरा व्रत है, वो सब मैं दुर्वासा जी को प्रदान करता हूं। हे सुदर्शन, आप शांत हो। तब उनका आज मैंने देखा भगवान के दैन्य भक्ति की महिमा, आज मैंने देखी। ये दैन्य किसी भी साधन से नहीं आता, ये केवल गुरु कृपा से आता है, केवल गुरु कृपा से। जब संन्यास मार्ग में, साधन मार्ग में थे, गुरु कृपा रही बहुत। जैसा तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे कार्या कार्यो व्यवस्थित हो। जैसे डॉक्टर के पास ऑपरेशन तभी होता है जब वो लिखवा लेता है कि मर जाओ तो हमारा कोई मतलब प्राण समर्पित, तब ऑपरेशन होता है। तो अच्छा, वहां तो थिएटर में बंद होता है, यहाँ खुले मैदान में होश का इंजेक्शन लगा के होता है। नहीं, उसमें बेहोश का होता है, इसमें होश का इंजेक्शन लगा के होता है। और फिर जो तड़पन होती है, अगर समर्पित नहीं तो भागी जाएगा इस ऑपरेशन में। और अगर एक बार ऑपरेशन ठीक से हो गया तो जन्म मरण रूपी रोग, भव रोग खत्म हो गया। गुरु कृपा ही केवलम। अहंकार किसी का कभी भी अगर गलित हुआ है और दैन्यता आई है तो गुरु कृपा पात्र में आई है, तपस्वी में नहीं आई, किसी साधना वाले में नहीं आई। ये गुरु चरणों का जो आश्रित है उसी में दैन्यता आ सकती है। अन्यथा ये दैन्यता न बाजार में मिलती है, न साधना से मिलती है, ये गुरु कृपा पात्र को ही मिलती है, जिसने अपने तन मन प्राण गुरुदेव को समर्पित करके उनकी आज्ञा के अनुसार चला। तो उसको ये नहीं रहता कि मैं इतना भजन साधन कर, लगता है गुरु कृपा करा रही है। तो जीवन में देखा है कि जो सुधार होता है वो केवल गुरु कृपा से ही होता है। उनकी आज्ञा पे रहे बस। अगर गुरुदेव पर समर्पण का भाव नहीं है तो उनकी आज्ञा पर क्यों म्यों प्रश्न, फिर वो फोड़ा ऑपरेशन में नहीं हो पाएगा। अक्षरशः जैसा बस निहाल कर देंगे, निहाल कर। बस ये जो दैन्यता है ये केवल गुरुदेव कृपा दृष्टि से आती है। और अहंकार का ऑपरेशन केवल गुरुदेव ही कर सकते, दूसरा ऐसा सृष्टि में नहीं है। भगवान और गुरुदेव एक ही है ना, हरि और गुरु दो थोड़ी होते। वही हरि कृपा बंदो गुरु पदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि। पर हरि के होते हुए हमारा कुछ काम नहीं बना, यहीं बैठे हैं सबके। पर जब हरि गुरु रूप में आए तब बन गई बात। इसलिए भगवान भी आज्ञा कहते हैं, मोते अधिक गुरु ही जी। और गुरु को ये थोड़ी देखा जाता है कि अवस्था क्या है, पढ़े कितना है और मतलब कितना प्रवचन बढ़िया कर लेते हैं। ये सब प्राकृतिक बाहरी बातें हैं। सुखदेव जी पधारे, 16 वर्ष की अवस्था के थे, दिगंबर वेश, तो 10,000 वर्ष की अवस्था वाले ऋषि सब खड़े हो गए। उस सभा में भगवान व्यासदेव जी भी थे, वशिष्ठ जी भी थे, सब खड़े हो गए, सब ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष। क्यों? क्योंकि गर्भ से ही
विरक्त और भगवत अनुराग में, भगवत तत्व में डूबे हुए महापुरुष। तो बाहरी शरीर अवस्थाएं नहीं देखी जाती है, वस्तु तत्व हमारे कल्याण के लिए गुरु रूप रख के आया। अब बस ऐसी अधीनता, जैसा चाहो वैसा। जैसे चरणों के नीचे पड़ी हुई धूलि को जब वायु का संयोग मिल जाता है, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों के मुकुटों पर जाके विराजमान हो जाती है, आकाश में उड़ने लगती है वायु के संग से। ऐसे गुरुदेव की कृपा दृष्टि जिस दिन हो जाए तो चरण रज का सेवक बना हुआ दास विश्व ब्रह्मांड का जो स्वरूप है वो विश्वरूप हो जाता है, विश्वात्मा हो जाता है, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें। तो अब फिर असली दैन्यता आती है। मिटिया मेट केवल गुरुदेव करते हैं इसका, इस आम का। ये हमारे जीवन का अनुभव है। और जहां तक शास्त्र स्वाध्याय किया है कि गुरु कृपा, इसीलिए कहा है कि चाहे भगवान शंकर के समान ज्ञानी हो और ब्रह्मा के समान चतुर हो, सृजन करता हो, पर गुरु कृपा के बिना इस माया से मुक्त होना। चाहे शिव विरंच सम हुई गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। बात, मूल बात यही कि जो इस जन्म मरण का मूल अहम है ना, संसत मूल सूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना, ये केवल गुरुदेव की कृपा दृष्टि से होता है। मिटिया मेट कर दिया अहंकार का। पर बस यही है कि भागना नहीं थिएटर से ऑपरेशन थिएटर है ना, जैसे गुरु शरणागति एक ऑपरेशन थिएटर है, भागना नहीं है। अच्छा, वहां तो भाग नहीं सकता क्योंकि बेहोश है और हाथ पैर सब फिट कर दिए जाते हैं। यहाँ हाथ पैर खोल दिए जाते हैं और बिल्कुल चेतना जागृत कर दी जाती है और फिर ऑपरेशन होता है। अगर सह गया और रह गया तो फिर वो वही हो गया जो गुरुदेव है, वही हो गया। आप सरिस चाहें सबकी ना, बड़े करुणा में गुरु स्वरूप। तो भैया, अहंकार के नष्ट होने का एकमात्र उपाय केवल गुरुदेव की शरणागति और उनकी आज्ञा ही शरणागति है। वो जैसे आज्ञा करें वैसा कुछ ना बोले, ननुनच कुछ नहीं। गुरु वचन ही भजन है, पक्का मान लेना। जो हजारों वर्ष की तपस्या और साधना से नहीं होता, वो मंद मुस्कान से 1 सेकंड में हो जाएगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलन ताय सकल मिल जो सुख लो। जरा सा वो मुस्कुरा दिए और हृदय उनका शीतल हो गया कि मेरी आज्ञा में रह रहा है। वो गया, अंदर गया और जा आकर के जितने विकार हैं सबको भगा दिया। तभी वो भगवत प्रेमी महात्मा बन पाता है। गुरु कृपा ही केवलम। आदर्श पांडे जी, कानपुर से। गुरुदेव कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, भगवान कहते हैं कि कोटि विप्रवद लागे जाहूं, आए शरण तजहि नहीं ताहू। तो फिर जयंत भगवान की शरण में वापस आ गया था, तो भगवान ने उसे, वो ब्राह्मण का नहीं था, वो भगवान की प्रिया के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था। समझ रहे हो? वो शरण में नहीं आया था, अभद्र व्यवहार कर रहा था। भगवान ने एक नयन कर तजा भवानी, जानते हो, 2 देख रहा था सिया राम को 2 रूप में। वो अलग समझ रहा था। सीता चरण चोच हति भागा, बहुत बड़ा अपराध। जो भगवान के हृदय विहारिणी है, उन सियाजू का प्रभु भाव में आकर स्फटिक शिला पे बैठे तो कुछ पुष्प चयन करके श्रृंगारित कर रहे थे, और ये दुष्टता की हद कर दी। इंद्रपुत्र जयंत ये काक रूप धारण करके ऐसा देखा, रक्त श्राव, तो तत्काल बिना फण का बाण संधान करके जब शरण में आया तो एक नयन करी तजा भवानी, एक दृष्टि प्रदान की। तेरे अंदर 2 दृष्टि है ना, तो स्त्री पुरुष देख रहा है ना, एक दृष्टि देख। राम तत्व ही सिया बना हुआ है, सिया कोई और नहीं है। एक नयन कर, हाथ शब्दों पर आओ, एक नयन कर तजा। अपराध तो ऐसा था कि कोटि कल्पों नरक भोगने पर भी ना उरीन हो सके, पर भगवान कितने कृपालु हैं कि सियाजू का अपराध करने पर भी भगवान ने उसे जान से नहीं मारा। 2 दृष्टि थी तो एक दृष्टि कर दी। अब उसको आप अगर बाहरी शब्दों में तो बोले एक आंख फोड़ दी, नहीं, अगर शब्दों के भाव में जाओ तो एक नयन। भगवान शिव क्या कह रहे हैं?
एक नयन कर तजा भवान। जो दो नयन कर रहा था, स्त्री पुरुष वाला भाव ला रहा था। देवराजेंद्र का लड़का है और राजकुमार है, त्रिभुवनपति का पुत्र है, तो वो ऐसे ही गर्मी होती है। वो भगवान की इस लीला को चित्रकूट में वनवासी राम जी को देख के वो अज्ञानी समझे नहीं पाए। वो समझ रहा था हम बहुत पावर वाले के बेटे हैं। बड़ा गड़बड़ होता है जब पिता के पावर का दुरुपयोग करने वाले बच्चे होते हैं ना, तो बहुत गड़बड़ हो जाता है, बड़ा अपराध बन जाता है उनसे। तो भगवान ने तो बच्चा कृपा ही करी। तुम्हें कुछ दोष लगा भगवान में? है? अच्छा, शास्त्रों का अर्थ समझना बच्चा पढ़ने लिखने से नहीं होता, भजन करने से समझ में आता है। शास्त्रों स्पष्ट कह रहे ना, एक नयन करि तजा। हमारी दुर्गति है इसी द्वैत में। द्वैत में स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा, इसी द्वैत में तो दुर्गति है ना। और भगवान की शरण में आ जाएगा तो क्या द्वैत रह जाएगा क्या? एक दृष्टि प्रदान कर दे, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने ना नास्ति किंचन। अब बिना महापुरुषों के शास्त्रों का अर्थ नहीं समझ में आता। तिजोरी में बहुत कीमती चीज रखी जाती है, ऐसे शास्त्रों की भाषा ऐसी घुमावदार है कि बिना गुरु के समझ में नहीं आने वाली। पढ़ोगे अर्थ भी लिखा हुआ है पर समझ में नहीं आने, समझ में ऐसे आता है। तब वह चौपाई उदय हुई और उसका साक्षात्कार हुआ। अच्छा, ओहो ये बात। रोज नवम नवम आनंद, नवम नवम अर्थ निकलता है। वही बात, वही शरणागति 1000 बार कह चुके, पर जब उसके ऊपर चलेंगे तो हमको खुद लगता है यार ये तो पहली बार जिंदगी में हमारी समझ में आ रहा है, पहली बार ये निकल रहा है हमारे हृदय से। तो भजन से अर्थ समझ में आता है शास्त्रों का। दुर्वासा जी अम्बरीश जी का अपराध किए ना, और भगवान का एक व्रत है कि कोई कितना भी बड़ा अपराध किए हो मेरी शरण में आ जाए, मैं उसे माफ कर देता हूं। दुर्वासा जी जब भाग करके भगवान शंकर के पास गए तो भगवान शंकर ने कैलाश में 1 मिनट टिकने नहीं दिया। भगवत भक्त द्रोही को हम नहीं रोक सकते। और दुर्वासा जी उन्हीं के अंश से प्रकट हुए हैं। भागे ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा कि तुरंत यहां से जाइए, नहीं सुदर्शन जी ब्रह्मलोक में गड़बड़ मचा देंगे। क्योंकि भगवान